मिडिल क्लास ये इंसानों की एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसके बिना विश्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मिडिल क्लास की वजह से ही आज बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ मिलीनियर या बिलीनियर बन पा रहे हैं और अपने बच्चों और परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल भी दे पा रहे हैं। अगर आज मिडिल क्लास के लोग नहीं होते तो ये सारे करोड़पति आज रोडपति होते। मिडिल क्लास की वजह से ही आज सरकार गरीब लोअर क्लास लोगों को फ्री राशन और बहुत सी फ्री सर्विसेज भी दे पा रही है। मिडिल क्लास की वजह से ही आज एप्पल जैसा कंपनी जो पहले कहता था कि इंडियंस गरीब होते हैं, वो कभी आईफोन अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, वो आज खुद इंडिया में अपना एप्पल स्टोर ओपन करके गया और सिर्फ 2024 में ही 1,24,00,000 आईफोन सिर्फ इंडिया में बिक गए। इतना ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास के वजह से ही आज जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट, ओला, उबर, रैपिडो जैसी न्यू स्टार्टअप्स मार्केट में आते ही प्रॉफिटेबल बन जा रही है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या इतनी ज्यादा अमीर होते हैं मिडिल क्लास के लोग कि पूरे विश्व को अकेले चला रहे हैं? तो इसका जवाब आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता होगा। इमेजिन कीजिए कि एक गांव है जिसमें एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में एक हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वाइफ एक हाउसवाइफ है और उसके हस्बैंड एक फार्मर है जो खेतों में काम करते हैं। और जो दोनों बच्चे हैं वो गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और स्कूल से आने के बाद अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने भी अपने पिता के साथ गाँव के खेतों में हाथ जरूर बटाया होगा। एनीवेज, इसी तरह कई साल बीतने के बाद दोनों बच्चे 10+2 पास आउट हो जाने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगते हैं। उसमें बड़ा बच्चा जिसका नाम राम होता है वो पढ़ने में काफी तेज होता है। वहीं छोटा बच्चा जिसका नाम श्याम होता है वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता बल्कि वो अपने पिता के साथ खेती करने में ज्यादा ध्यान देता है। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी शादी की बात भी चलने लगती है, लेकिन अभी तक उनके पास कोई भी नौकरी नहीं होती। वो आज भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और पिताजी के साथ खेतों में काम ही कर रहे होते हैं। फिर भी कुछ ही दिनों बाद दोनों की एक एक करके शादी कर दी जाती है, ये सोचकर कि शादी के बाद वो अपने आप पैसा कमाने लगेंगे। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आती है। जब दोनों का परिवार बड़ा होता है, यानी जब दोनों के बच्चे होते हैं और पैसों का प्रॉब्लम होना शुरू होता है, तब दोनों भाइयों में पैसों को लेकर लड़ाई होना शुरू हो जाता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों का बंटवारा भी करना पड़ जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये लड़ाई होती क्यों है? ये लड़ाई होती है माँ बाप की वजह से, क्योंकि वो बचपन से लेकर शादी होने तक एक बार भी बच्चों को बिल्कुल 1 रुपए कमाने तक का प्रेशर नहीं देते और उनकी सारी जरूरतें पूरी करते रहते हैं। भले माँ बाप अपनी जरूरतों को पूरी न कर पाए पर अपने बच्चों की हर एक ख्वाहिश को पूरी करते हैं। और जब शादी की उम्र होती है तो ये सोचकर शादी कर देते हैं कि पैसों की प्रेशर पड़ने पर वो खुद कमाने लगेगा। लेकिन रियलिटी क्या है आपको पता है? आइए आगे चलते हैं, सब पता चल जाएगा। जब दोनों में बंटवारा हो जाता है तब छोटा बेटा यानी श्याम, जो कि पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होता है, वो डिसाइड करता है कि वो गांव में ही अपने माँ बाप के साथ खेती करेगा और शांति से रहेगा। वही बड़ा बेटा यानी राम, जो कि पढ़ाई में थोड़ा अच्छा होता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो गांव का सारा जमीन बेचकर फिर शहर में जाकर 50-60 हजार की जॉब करेगा और अमीरों की तरह लाइफ को एंजॉय करेगा। और यही सोचते हैं हर एक मिडिल क्लास के लोग। जो गांव की खेती, जो कि एक बिजनेस होती है, जिसे अगर ढंग से की जाए तो वो जॉब से भी ज्यादा पैसा और फ्रीडम दोनों देती है। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मिडिल क्लास के लोग बिजनेस से ज्यादा जॉब को सेफ एंड सिक्योर समझते हैं और इसी छोटी सोच और अपनी गलत फहमी की वजह से मिडिल क्लास ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और जॉब को ही मिडिल क्लास के लोग सेफ एंड सिक्योर समझते हैं। बट रियलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है। आज आप खुद देख लो कि एप्पल, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने कैसे अपने ही एम्प्लॉय को धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। आप अगर न्यूज वगैरह देख
देखते होंगे तो आपको ये सब पता होगा। एनीवेज, हम कहानी में और आगे बढ़ते हैं। जब राम सब बेचकर गांव से शहर आता है तो शहर के एनवायरनमेंट और खुद के स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए तो सबसे पहले एक अच्छा सा फ्लैट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, काउच यानी सोफा एक्सेट्रा हर एक चीज खरीदता है जिसका असल में उसे जरूरत भी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी लेता है ये सोच कर कि जब शहर के अमीर अमीर लोग उसके दोस्त बनकर घर में आएंगे और ये सब नहीं रहेगा तो वो क्या सोचेंगे। और यही मिडिल क्लास लोगों की पूरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप जब भी एक मिडिल क्लास आदमी के घर में जाते होगे तो एक चीज जरूर नोटिस करते होगे कि उसका घर पूरी तरह से भरा भरा सा फील होता है और हर जगह कोई ना कोई सामान रखा हुआ जरूर रहता है। बिलीव नहीं होता तो अपने ही घर में एक बार नजर दौड़ा कर देख लो, सब पता चल जाएगा। वहीं एक अमीर आदमी के घर में जाकर देखना, वहाँ तुमको बहुत लिमिटेड चीजें ही देखने को मिलेगी और जो चीजें दिखेगी भी ना वो सिस्टमेटिक ढंग से और सही जगह पर रखी हुई होगी और उनका पूरा घर बिल्कुल खाली खाली सा और एयरी फील होगा। पता है ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमीर लोगों को जब भी कोई चीज पसंद आती है तो वो पहले सोचते हैं कि वो उनके क्या काम आएगी और जब तक उस चीज का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होता ना वो बिल्कुल नहीं खरीदते हैं। वहीं एक मिडिल क्लास आदमी को जो भी चीज पसंद आता है वो उससे बिना कुछ सोचे समझे तुरंत खरीद लेता है, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल कुछ न कुछ काम तो आ ही जाएगा और लाकर घर में भर देता है और लास्ट में ये भी बोलता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं रहते, जबकि घर को देखने से फर्क तो साफ पता चलता है। एनीवेज, हम अपने कहानी को वापस से कंटिन्यू करते हैं। अब तक राम सारा सामान खरीद चुका है जिसमें उसके ज्यादातर पैसे खर्च हो चुके हैं, इसलिए वो अब जॉब की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन उसे कोई भी ढंग की नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो एक गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ छात्र होता है जिसके पास कोई भी ढंग की स्किल नहीं है क्योंकि गांव के लोग पढ़ाई को उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। फिर भी किसी भी तरह बहुत मुश्किल से 20,000 रूपए की सैलरी वाली जॉब मिल जाती है। पर अब यहाँ से रियल गेम स्टार्ट होता है क्योंकि जब वो ऑफिस जाने लगता है तो वो नोटिस करता है कि सभी लोग वहाँ बाइक से आते जाते हैं। फिर वो भी थोड़ा सोचता है कि ऑटो से आने जाने में भी पैसे तो लगते ही है ना, तो क्यों ना उसी पैसे से बाइक में तेल डलाकर आना जाना कर लिया जाए क्योंकि पैसे तो ऑटो को भी देने पड़ते हैं। तो यही सोचकर फटाफट से जाकर 10,000 के डाउन पेमेंट और 6,000 के मंथली EMI पर बाइक खरीद कर ले आता है। और यहीं पर आता है कहानी में एक और ट्विस्ट कि वो बाइक तो ऑफिस आने जाने के लिए ही लेता है, लेकिन बाइक लेने के बाद सब्जी लेने भी बाइक से ही जाता है, संडे को दोस्तों से फालतू में मिलने के लिए बाइक से ही जाता है और भी बहुत कुछ जो वो पहले नहीं कर पाता था वो सब भी करना शुरू कर देता है जिससे उसके खर्चे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा इतना होने के बावजूद भी राम ये बोलकर मैनेज कर लेता है कि प्रमोशन होने पर सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ ही सालों बाद प्रमोशन होने पर राम का सैलरी 20,000 से बढ़कर 40,000 हो जाती है। वैसे इतना बढ़ता तो नहीं है लेकिन मान लो कि बढ़ जाता है। तो प्रमोशन होने की खुशी में वो तुरंत एक कार और 2 आईफोन वापस EMI पर ले आता है जो कि एक मिडिल क्लास लोगों का बचपन का सपना होता है। अब इस समय तक राम का बेटा जिसका नाम राहुल होता है वो भी बड़ा हो जाता है तो उसका भी एडमिशन एक हाई स्टैंडर्ड स्कूल में करवाया जाता है जैसा कि हर एक मिडिल क्लास के लोग करवाते हैं, ये सोचकर कि जो प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ा है जॉब खोजते टाइम वो सेम प्रॉब्लम उनके बच्चे को फेस न करना पड़े, इसलिए वो खुद से जितना हो पाता है उससे भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं अपने बच्चे का। अब इतना होने के बाद राम को वापस से पैसों का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है और फिर से बस यही सोचकर मैनेज कर लेता है कि प्रमोशन होगा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ ही समय बाद फिर से प्रमोशन होता है और राम की सैलरी 40 से बढ़कर 60,000 हो जाती है। तो फिर क्या राम अपने बचे हुए शौक को पूरा करने में वापस से लग जाता है जैसे कि एक्सपेंसिव चेन्स, वॉचेस और साथ ही बीवी के लिए भी ज्वेलरी एक्सेट्रा, ये सब भी EMI पर ही खरीदता है क्योंकि उसे पता है कि सैलरी तो आएगा ही और EMI तो भर ही देगा। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब कोई आदमी मिडिल क्लास लोगों से पूछता है कि आप हर चीज लोन पर ही क्यों लेते हो तो मिडिल क्लास वाले लोग बोलते हैं कि अंबानी जी जैसे किसी भी बड़े बड़े लोगों को देख लो, वो भी अपना सारा काम लोन लेकर ही करते हैं।
यानी एक मिडिल क्लास का आदमी खुद को अंबानी जैसे लोगों से कंपेयर करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बड़े बड़े लोग अपने स्टॉक्स को गिरवी रखकर लोन लेते हैं, जिससे उन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ता और लोन पर इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता है। जबकि एक मिडिल क्लास को लोन पर 10 से 15% तक का इंटरेस्ट देना पड़ता है और साथ ही उसे हर चीज पर टैक्सेस भी देनी पड़ती है। और इनके ही दिए हुए टैक्सेस से गवर्नमेंट गरीब लोअर क्लास वाले लोगों को फ्री अनाज और बहुत सारी फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जबकि मिडिल क्लास को तो इन सब में से भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मिडिल क्लास अमीर दिखने वाले गरीब होते हैं, जो कि रियल में होते तो गरीब से भी ज्यादा गरीब हैं, पर दिखते अमीर हैं। एनीवेज, अब हम अपने कहानी पर वापस आते हैं। अब इतना समय बीतने के बाद राहुल यानी राम का बेटा अब तक 10th पास आउट हो चुका होता है। तो एक मिडिल क्लास लोगों के लिए उनके बच्चे का ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक मिडिल क्लास लोगों का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने और अच्छा पैसा कमाए। इसीलिए वो अपने बेटे को बेस्ट एजुकेशन दिलाने के लिए कोटा भेज देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि IIT या नीट के तैयारी के लिए कोटा ही बेस्ट होता है। या फिर बहुत सारे लोगों को कोई और MCA, BCA एक्सेट्रा भी पसंद होती है, तो उसकी तैयारी के लिए किसी बड़े सिटी में अपने बच्चे को भेज देते हैं और बच्चा भी खुशी खुशी चला जाता है, क्योंकि इस एज में नए शहरों में जाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ जाते ही कुछ ही दिनों बाद बच्चा खाना का कंप्लेन करना शुरू कर देता है कि हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता या मेस में खाना अच्छा नहीं मिलता, और साथ ही जोमेटो, स्विगी के बारे में भी अपने मम्मी पापा को बताता है। और मिडिल क्लास के लोग तो बहुत सीधे साधे होते हैं, वो तुरंत बोलते हैं कि तुम जोमेटो से खाना मंगाकर खा लो और पैसा का चिंता मत करो, क्योंकि हम अभी जिंदा है। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। वैसे तो मिडिल क्लास के लोगों के पास बहुत ज्यादा सेविंग्स नहीं होती, इसीलिए वो यहाँ पर भी एक लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन, और साथ ही वो खुद के साथ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे से खाए पिए और पढ़े। लेकिन बच्चा तो वहाँ जोमेटो से खाना मंगाकर पार्टी करता है, जिसके कारण ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले कंपनीज तो खूब प्रॉफिट बनाती हैं, पर मिडिल क्लास पेरेंट्स लोन में दबते चले जाते हैं। और इसी तरह 4-5 साल बीत जाते हैं। और ये रियलिटी है कि IIT नीट के एंट्रेंस एग्जाम को भी ज्यादातर स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी राम जैसे मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को ये कहकर वापस बुला लेते हैं कि तुम वापस आ जाओ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। और राहुल भी खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अब तक राहुल 24-25 साल का हो चुका होता है, पर आज तक राम यानी उसके पिता उसको पैसे कमाने के लिए नहीं बोलते। और जैसे ही राहुल 26 का होता है, राम यानी राहुल के पिता उसकी शादी करा देते हैं। सेम वही बात सोचकर जो बात राम के पिता ने राम के लिए सोचा था कि शादी होने पर प्रेशर पड़ेगा तो वो खुद कमाने लगेगा। अब यहाँ मिडिल क्लास के शादी को लेकर एक सबसे बड़ी गलती बताता हूँ। वो यहाँ एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वो खुद का कंपैरिजन अंबानी जैसे बड़े लोगों के साथ करते हैं। वो बोलते हैं कि अंबानी ने तो अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, क्या हम 50 लाख भी नहीं कर सकते हैं? लेकिन वो ये नहीं देखते कि अंबानी जी को 5,000 करोड़ कमाने में लगते हैं मात्र 5 से 7 दिन। और राम जैसे मिडिल क्लास लोग तो शादी के लिए भी लोन लेते हैं, जिसे वो पूरी जिंदगी भरते रहते हैं। यानी अंबानी जी ने तो 5-7 दिन का ही पैसा लगाया, लेकिन राम ने तो पूरा लाइफ ही लगा दिया। एनीवेज, हम कहानी में और आगे बढ़ते हैं। अब इतना होने के बाद राम अपने बेटे यानी राहुल के साथ अपनी बहू का भी खर्च उठाने लगता है और साथ ही सारे लोन्स को भी भरते रहता है। फिर धीरे धीरे परिवार और बड़ा होने लगता है और तब राहुल के ऊपर धीरे धीरे पैसे का प्रेशर आने लगता है, जिसके बाद राहुल को जो भी जॉब मिलता है वो उसे करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पिता यानी राम जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं, तो उनको भी अब पैसों का हेल्प करना पड़ता है, क्योंकि उन पर पहले से ही लोन का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इसी वजह से यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है कि राहुल, जिस पर आज तक 1 रुपए का ही प्रेशर नहीं था, पर अचानक से पैसों का प्रेशर आना, जॉब का प्रेशर आना, बीवी का प्रेशर, ये सब प्रेशर जब एक साथ आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके कारण वो बहुत चिड़चिड़ा होते जाता है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगता है। और यहीं पर मिडिल क्लास लोगों की एक बात गलत साबित हो जाती है कि वो बोलते हैं कि हम भले अपने बेटे को ढेर सारा पैसा नहीं दे पाए, पर संस्कार बहुत अच्छे दिए, जो कि क्लियरली दिखने लगता है जब राहुल अपने ही माँ बाप को बोलता है कि आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या। वो प्रेशर और स्ट्रेस के कारण इतना परेशान हो जाता है कि ड्रिंक भी करने लगता है और घर पर आकर बीवी, बच्चों और माँ बाप के साथ भी मारपीट करने लगता है। और बात यहाँ तक आ जाती है कि मिडिल क्लास के बच्चे अपने ही माँ बाप
को किसी रोड या किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। और अगर आपको विश्वास न हो तो देख लीजिए कि आज वृद्धा आश्रमों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो अब राहुल के पास बहुत सारे लोन, साथ ही बीवी का टेंशन और कुछ समय बाद उसका बच्चा होगा उसका टेंशन, इन सब से घिर चुका है राहुल, जिससे वो चाह कर भी बाहर नहीं आ सकता है। और इसी को हम मिडिल क्लास ट्रैप बोलते हैं, जिसमें राहुल को अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जॉब करने के सिवा कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, राहुल जैसे लड़कों को ही बड़ी बड़ी कंपनियां खोजती हैं, क्योंकि इनसे जितना भी काम करवाओ खुशी खुशी कर देंगे, क्योंकि इनको जॉब होने का डर 24 आवर्स इनके माइंड में होता है, जिसके कारण वो कभी भी अपना गुस्सा अपने सीनियर पर नहीं उतारते, बल्कि सब सुनकर घर जाते समय शराब पीकर अपना सारा गुस्सा अपने बीवी बच्चों पर उतारते हैं। और यही सच्चाई है आज ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों की। लेकिन एक बात बताऊं, ये सब करते हैं लोअर मिडिल क्लास के लोग, और जो अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। वो कुछ इस तरह के होते हैं कि वो भले सोसाइटी से लड़ जाते हैं पर अपने बीवी बच्चों को बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और अपने परिवार के लोगों को ठीक ठाक सा लाइफ स्टाइल भी दे देते हैं। लेकिन आजकल के जो अमीर दिखने वाले गरीब लोग जो खुद को मिडिल क्लास बताते हैं, वही अपने फैमिली के साथ मारपीट करते हैं, जो कि रियलिटी में लोअर क्लास के लोग होते हैं, लेकिन खुद को मिडिल क्लास बताते हैं और मिडिल क्लास का नाम खराब करते हैं। जबकि मिडिल क्लास तो उसको बोलते हैं जो ठीक ठाक सा अपना लाइफ को मैनेज करते हुए चला लेता है। और मिडिल क्लास के लोगों में से ही कुछ लोग बहुत जल्दी ही रिच पीपल्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो आज के समय में मिडिल क्लास ट्रैप से निकलकर मिलीनियर कैसे बना जा सकता है, उसका क्लियर रोड मैप बिल्कुल स्टेप वाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, जो 10 अप्रैल 2025 को शाम 7:15 तक इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मिडिल क्लास ट्रैप में लोग कैसे फंसते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि वो भी इस ट्रैप से बाहर निकल पाए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।